दोस्तों, यदि आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि आचरण प्रमाण पत्र बनाने के लिए अप्लाई कर दिया है ऑनलाइन, लेकिन आप इंतजार में हैं, वेट कर रहे हैं कि खुद ही आपका बन जाएगा, तो आप यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं और आप गलत फहमी में हैं। क्योंकि यहाँ पे हाथ धर के बैठे रहने से आपका काम चलने वाला नहीं है, आपका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। क्योंकि अप्लाई करने के बाद एक छोटा सा प्रोसेस होता है जिसको कि आप लोग करते नहीं हो, जिसके कारण आपका सर्टिफिकेट पेंडिंग में शो करता है। और यदि आप चाहते हैं कि आपका सर्टिफिकेट जल्द से जल्द बन जाए तो इस वीडियो को पूरा देखिए और जो प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। मेरा गारंटी है आपका आचरण प्रमाण पत्र 5 दिन के अंदर अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस रिसीविंग को देखिए, जिसको कि हमने खुद का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए अप्लाई किया था 11/6/2024 को, और इस पे हमने एक छोटा सा प्रोसेस अप्लाई किया था जिसके कारण ये सर्टिफिकेट मेरा जल्दी से जल्दी बन चुका है। और वो प्रोसेस क्या है इस वीडियो में आगे हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिसीविंग मेरा और देख लीजिए। ये भी रिसीविंग मेरा ही खुद का है जिसको कि हमने अप्लाई किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे 12/6/2024 को, जस्ट उसके एक दिन आगे हमने इसको भी अप्लाई किया था। दोबारा अप्लाई करने की जरूरत मुझे नहीं था, लेकिन बस मुझे आपको दिखाना था कि सिस्टम कैसे काम करता है और कैसे आप जल्दी से जल्दी बनवा सकते हैं। सबसे पहले ये जो मेरा रिसीविंग है इसका हम आपको स्टेटस चेक करके दिखाते हैं कि आपको करना क्या है। स्टेटस चेक करने के लिए जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका वेरिफिकेशन ऑफ SHO यहाँ पे नील है, और यहाँ पे आप देखेंगे स्टेटस में आपका अंडर प्रोसेस दिखाएगा। लेकिन यहीं पे आप गौर करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबमिशन डेट भी आपका यहाँ पे शो कर जाएगा। आपका तीसरा नंबर में ये जो ऑप्शन है प्रिंट फ्रॉम डिटेल्स एट SHO, आपका यहाँ पे हो सकता है कभी कभी लेट भी होता है कि जिस दिन आप अप्लाई करेंगे उसके 1-2 दिन बाद यहाँ पे आता है ये वाला ऑप्शन प्रिंट फ्रॉम डिटेल एट SHO। ठीक है, ये इसी पे आपको ध्यान करना है, और यहीं पे हम लोग मिस करते हैं जिसके कारण आपका सर्टिफिकेट पेंडिंग में रह जाता है, नहीं बन पाता। ठीक है, यहाँ पे हमने कोई काम नहीं किया था इस रिसीविंग पे, इसलिए यहाँ पे आपको यहाँ पे अंडर प्रोसेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अब बात करते हैं इस रिसीविंग का जिसपे हमने प्रोसेस किया था, जिसके कारण ये सर्टिफिकेट जल्दी बन चुका है। तो इसका जब हम स्टेटस चेक करने के लिए आते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जब स्टेटस चेक करने के लिए आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 5वां नंबर में ऑप्शन मिल जा रहा है न्यू सर्टिफिकेट का, जिसपे कि क्लिक करके हम सर्टिफिकेट को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होता है ना कि ये जो हम प्रोसेस करते हैं इस प्रोसेस के कारण ही आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे या तो पेंडिंग रहता है या फिर बनता है। तो आपको करना क्या है इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। जिस दिन आप अप्लाई करते हैं उस दिन का डेट आपको यहाँ पे सबमिशन डेट शो कर जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके अगले दिन आपको क्या करना है, कभी कभी देखिए होता क्या है ना कि जिस दिन आप अप्लाई करते हैं उसी दिन आपको यहाँ पे तीसरा नंबर का ये जो ऑप्शन है प्रिंट फ्रॉम डिटेल एट SHO का, हो सकता है जिस दिन आप अप्लाई करें उसी दिन यहाँ पे आ जाए, या तो फिर कभी कभी होता है 1-2 दिन लेट करके भी यहाँ पे आता है। ठीक है, तो आपको इसी चीज़ पे फोकस करना है, इसको आपको ध्यान देना है। यहाँ पे जिस दिन आप अप्लाई करें उसके 1-2 दिन के बाद आपको यहाँ पे आना है स्टेटस चेक करने के लिए। यहाँ पे जब आपको दिखेगा प्रिंट फ्रॉम डिटेल एट SHO, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे आपको एक PDF डाउनलोड होगा जिसको कि आपको ओपन कर लेना है। ये वाला जो PDF आपका डाउनलोड होगा इसी से आपका आगे काम होने वाला है, इसी पे आपको ध्यान देना है। इसको ले जाके ना आपको थाना में वेरीफाई करवाना होता है, तभी आगे का काम प्रोसेस होता है, तभी आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट बन पाता है। वेरीफाई करवाने के लिए आपको करना क्या है, इस रिसीविंग को आपको प्रिंट कर लेना है, इसके साथ आपको एक आधार कार्ड का फोटोकॉपी लेना है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपका सिर्फ इस PDF से और आधार कार्ड का फोटोकॉपी से काम चलने वाला नहीं है। इस बार भी हम पहले के जैसा ही इस PDF को और आधार कार्ड का फोटोकॉपी को दोनों को अटैच करके ले गए थे वेरीफाई करवाने, लेकिन इस बार हमको वहाँ से साफ साफ मना कर दिया गया और वहाँ से घुमा दिया गया और बोला गया कि आप अपना मुखिया से या फिर वार्ड सदस्य से, दोनों में से किसी एक से लेटर पैड पे लिखवा के लाइए, फिर हम अपना पंचायत का मुखिया से लिखवा कर लाएं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको भी प्रमाणित करके देंगे कि आपको वो जानते हैं, आपका चरित्र कैसा है, सब कुछ आपका प्रमाणित करके यहाँ पे दे देंगे। नीचे अपना सिग्नेचर और मोहर भी लगा देंगे। तो इस तरीके से आप अपना मुखिया से या फिर वार्ड सदस्य से इस तरीके से प्रमाणित करवा सकते हैं। उसके बाद आधार कार्ड का फोटोकॉपी के साथ ये वाला जो रिसीविंग आपका डाउनलोड होगा तीसरा नंबर से, जो डाउनलोड हुआ था ना अभी करके दिखाए थे ना, यहाँ पे जो तीसरा नंबर का ये ऑप्शन है प्रिंट फ्रॉम डिटेल एट SHO का, यहाँ से आपको प्रिंट करना है ये वाला पेज। ठीक है, इसको प्रिंट करना है, आधार कार्ड का फोटोकॉपी लेना है, और वो जो लेटर पैड जो मुखिया या फिर वार्ड सदस्य से आपको लिखवाना है, दोनों में से किसी एक से लिखवा कर आपको ले लेना है। तीनों पेज को आपको थाना ले जाकर वेरीफाई करवाना है। अब मेन ट्विस्ट यहीं पे आता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि 11 तारीख को हमने अप्लाई किया था और 12 तारीख को ये वाला तीसरा नंबर का ऑप्शन आया था। तो जिस दिन आपका ये वाला ऑप्शन आता है उसी दिन
या फिर उसका अगले दिन आप जाके थाना में वेरीफाई करवा सकते हैं। ठीक है, वो जो हम पेज ले गए थे ये वाला प्रिंट करके, इस पर उनको लिखना होता है कुछ कुछ। ठीक है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, सारा कुछ दिखाऊंगा। यहाँ पे 23 तारीख को इन्होंने लिख कर सब कुछ अपलोड किया, जो कि आप यहाँ पे देखिए चौथा नंबर में जो ऑप्शन आया है, पहले आपको यहाँ पे 3 ही नंबर तक दिखेगा, यहाँ पे आपका पेंडिंग दिखेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब थाना वेरीफाई कर देगा उसके बाद अपलोड करेगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन और मिल जाएगा आपको चौथा नंबर में व्यू का, यहाँ भी व्यू है और यहाँ पे रिमार्क्स में भी व्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे यहीं पे आपको रिजेक्ट का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, तो मेरा रिजेक्ट नहीं है, साफ साफ आप देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे देखिए व्यू का जो ऑप्शन है, आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो एक PDF आपका और डाउनलोड होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ बड़ा करके, ये जो पेज है जो आप वेरीफाई करवाने गए थे थाना में, इस पे थाना का जो अधिकारी है वो यहाँ पे लिखते हैं और लिख के सिग्नेचर मोहर सब कुछ करके इसको अपलोड करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चौथा नंबर में जो ये अपलोड हुआ है, जब तक ये अपलोड नहीं होगा थाना से, जब तक आपका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। जितना जल्दी आप जाके थाना में वेरीफाई करवाएंगे उतना ही जल्दी आपका सर्टिफिकेट बनेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे 20 तारीख को उनको दिया था और 23 तारीख को थाना अपलोड किया है, और जैसे ही अपलोड किया उसका 2 दिन के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 तारीख को सर्टिफिकेट मेरा जनरेट हो गया है, बन चुका है। यहाँ से उसके बाद आप न्यू सर्टिफिकेट पे क्लिक करके आप आसानी से सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। ये छोटा सा प्रोसेस था जिसे आपको करना जरूरी होता है, तभी आपका यहाँ पे आचरण प्रमाण पत्र बनता है। तो दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।